स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 22। 28 अगस्त की वर्कशीट है, तो शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। बच्चों, आज भी हम इस वर्कशीट में विकास पार्ट को करने वाले हैं, जिसके अंदर हमारा टॉपिक होने वाला है आय एवं अन्य मापदंड। अर्थात जब हम दो कंट्री या दो व्यक्तियों के बीच में कंपैरिजन करते हैं, उनके बीच में तुलना करते हैं, तो क्या सिर्फ आय ही एक मापदंड है जिससे कि हम कंपैरिजन कर सकते हैं, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मापदंड है जिससे कि हम विकास के लक्ष्यों को सेट कर सकते हैं। पिछले पाठ्यक्रम में हमने पढ़ा कि विभिन्न श्रेणी के लोगों के विकास के लक्ष्य अलग अलग होते हैं। देखो, हर एक व्यक्ति के लिए विकास का अर्थ अलग होता है, ये हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। देशों की तुलना करने के लिए अपनी आय सबसे महत्वपूर्ण विशेषता समझी जाती है, लेकिन आय अपने आप में विकास का संपूर्ण सूचक नहीं होता। ये हमने केरल वाले एग्जाम्पल से पढ़ा था कि केरल की जो आय है वो महाराष्ट्र की औसत आय से कम है, लेकिन फिर भी जो बाकी फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो शिशु मृत्यु दर हो, चाहे वो स्वास्थ्य स्तर हो, साक्षरता दर हो, वो महाराष्ट्र से बहुत अच्छा है। तो ऐसा हो सकता है कि किसी देश की आय अधिक हो लेकिन वहाँ शिक्षा या स्वास्थ्य का स्तर नीचे हो। अतः आय का स्तर महत्वपूर्ण है, पर यह विकास के स्तर को मापने का अपर्याप्त तरीका है। यानी कि आप सिर्फ आय के आधार पर किसी भी देश को विकसित या अविकसित कैटेगरी में नहीं डाल सकते। जैसे कि केरल की प्रति व्यक्ति आय महाराष्ट्र से कम है, लेकिन केरल की साक्षरता दर महाराष्ट्र से अधिक है। मानव विकास रिपोर्ट क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके कई बार पेपर में पूछा गया है। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी प्रत्येक वर्ष मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, हर साल एक रिपोर्ट बताता है जिसमें बताता है कौन सा देश आगे है, कौन सा देश पीछे है विकास में। इस रिपोर्ट में यूएनडीपी देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करता है। जहां विश्व बैंक सिर्फ आय को महत्वपूर्ण जरिया बनाता है, यूएनडीपी क्या करता है? शिक्षा, स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय को इंपॉर्टेंस देता है। और यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार मानव विकास सूचकांक में 189 देशों में से भारत का जो स्थान है वो 131 स्थान पर है, यानी कि 131वें स्थान पर भारत है। तो अभी भारत को बहुत ज़्यादा विकास करने की आवश्यकता है। हम अभी थोड़े नहीं, खैर पीछे ही हैं, मीडियम में ही हैं, पर हाँ, हमें अभी आवश्यकता है कि अब इसमें अपनी जो स्थिति है उसको और भी आगे लेकर जाए। तो अगर प्रश्नों की बात करें तो सबसे पहला प्रश्न है, आय विकास का पर्याप्त सूचक क्यों नहीं माना जाता? देखो, जैसा कि हमने पढ़ा, आय का विकास का सूचक इसलिए नहीं मानते क्योंकि ये सिर्फ एक डायमेंशन है, मात्र एक पक्ष है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शांति, समानता, इन पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर किसी देश में पैसा है पर शांति नहीं है, सुरक्षा नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो वह पैसा किस काम का? इसलिए शांति या जो दूसरी चीज़ें हैं उनको भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, तभी वो देश विकसित कहलाएगा। प्रश्न दूसरा, मानव विकास रिपोर्ट पर एक संक्षिप्त नोट लिखना है। तो जैसे कि हमने अभी पढ़ा, मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? यूएनडीपी हर साल जारी करता है, और इस रिपोर्ट में विभिन्न देशों की तुलना औसत आय, शिक्षा और स्वास्थ्य के आधार पर की जाती है। और रिसेंटली 2020 की रिपोर्ट के अनुसार इसमें 189 देशों में से भारत की स्थिति कौन सी है? 131वें स्थान पर। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है? अभी हमने पढ़ा है मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसी के साथ आज की वर्कशीट हमारी पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।